आइए आज मिलकर उन सभी आत्माओं को बाबा की शक्ति, शुभ भावना और आशीर्वाद देते हैं जो अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। वो आत्माएं जो हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी बीमारी से लड़ रही हैं, जिनका पूरा शरीर मशीनों में कैद है, जिनके हाथ पैर अलग अलग सुइयों के निशानों से, जख्मों से सूजे पड़े हैं, वो आत्माएं जो ना खड़ी हो पा रही हैं और ना शरीर छोड़ पा रही हैं, ये वो सभी आत्माएं हैं जो बहुत अशांत हैं, अतृप्त हैं, डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं या शायद सुन्न हैं। आत्माओं को शरीर छोड़ने के लिए पुण्यों का बल चाहिए, इन्हें शक्ति चाहिए कि ये अपने कर्म भोग को काट कर इस शरीर से, इस जीवन बंध से मुक्त हो पाए। इमर्ज कीजिए अपने सामने देश विदेश के असंख्य हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, उन पेशेंट्स को जो घर पर ही पड़े हैं, उन आत्माओं को जो सड़कों के किनारे रोगी पड़ी हैं मगर उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उन सभी आत्माओं को जिनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं, उन सभी आत्माओं को जिनका रोग डॉक्टर तक को समझ नहीं आ रहा है, वो सभी आत्माएं और उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए शिव बाबा की और हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की मस्तक से गोल्डन किरणें निकल रही हैं। शक्ति की प्यासी उन सभी आत्माओं को ये गोल्डन किरणें प्राप्त हो रही हैं। जैसे चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना देती है, एक एक के मुंह में दाना डालती है और वो तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बाबा से मिली शक्तियाँ, हम ब्राह्मण आत्माओं की शुभ भावनाएं इन सभी प्यासी तड़पती हुई आत्माओं को शक्ति दे रही है। ये सभी आत्माएं शक्तिशाली हो, तृप्त हो गई हैं। आइए मिलकर इन सभी के बेड्स के आसपास एक घेरा बनाते हैं, एक सुरक्षा कवच, जिस सुरक्षा कवच के अंदर सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना एंटर कर सकती है। इस सुरक्षा कवच से निकलती हुई किरणें ऑटोमेटिकली इन पेशेंट्स को हील कर रही हैं, इनके अंदर शक्तियां भर रही हैं। इमर्ज कीजिए इनके कंपेनियंस को, इनके साथियों को, जितने भी धन संपत्ति इनके पास है, ये कंपेनियंस अपने प्रियजनों को ठीक कराने के लिए उसे लगा रहे हैं। लोग न जाने कितनी कितनी दूर अस्पतालों के बाहर पड़े हैं, कितने ही समय से, ताकि उनके प्रियजन ठीक हो जाएं। उन सभी कंपेनियंस को, पेशेंट्स के साथियों को शक्ति देंगे कि वो अपनी निस्वार्थ भावना बनाए रखें
और अपने प्रियजनों को हील होने में, स्वस्थ होने में उनकी मदद करें। कोई भी पेशेंट धन के या अच्छे इलाज के अभाव से मृत ना हो। हर किसी को अच्छा इलाज मिले, सही इलाज और सही समय पर मिले, ऐसी हमारी शुभ भावना। सभी डॉक्टर्स को इमर्ज करते हैं, जिन्हें ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उनकी विद्या इन लाचार बीमार आत्माओं को सहयोग दे रही है। ये सभी आत्माएं और इनके कंपेनियंस उन डॉक्टर्स को भगवान के रूप में देख रहे हैं। आइए मिलकर शक्ति की किरणें, सद्बुद्धि की किरणें इन डॉक्टर्स पर फैलाएं। इन डॉक्टर्स के हाथ से एकदम एक्यूरेट इलाज हर पेशेंट को पहुंच रहा है। सभी पेशेंट्स अपने अपने डॉक्टर्स से सैटिस्फाइड हैं। सही इलाज के चलते पेशेंट्स शक्तिशाली हो, शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो अपने घर पहुंच पा रहे हैं। और जो पेशेंट्स अब ठीक नहीं हो सकते, परमात्मा की शक्ति से, हम ब्राह्मण आत्माओं की शुभ भावना से उन पेशेंट्स को इस शरीर से मुक्ति मिल रही है। ये सभी पेशेंट्स अपने रोगी पुराने शरीर को छोड़कर, जो कि अब कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, अपने धाम जा रही हैं। इस सकाश को कहते हैं ABCD सकाश। A फॉर आत्मा, B फॉर बेड्स, C फॉर कंपेनियंस एंड D फॉर डॉक्टर्स। जितना जितना हमारी दुनिया में रोग, शोक, दर्द, तड़फन खत्म होती जाएगी, उतना उतना वायुमंडल शुद्ध एवं शक्तिशाली होगा। ब्रह्मा बाबा के समय में जब एक माता को शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट हो रहा था, तब ब्रह्मा बाबा ने मम्मा और अन्य दादियों को भेजा। सभी दादियों ने मिलकर जब शक्ति दान किया तो उस आत्मा ने सहज ही शरीर छोड़ दिया। वही कार्य हमें करना है। जो रोगी ऐसे हो चुके हैं जो सही नहीं हो सकते, उनको शरीर छोड़ने में मदद करनी है। और जो रोगी ऐसे हैं जिनका शरीर ठीक हो सकता है, उनको सकाश देकर हील होने में मदद करनी है। शिव बाबा का शुक्रिया जो उसने ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि हम संकल्पों के द्वारा अनेक आत्माओं तक पहुंचकर उनका कल्याण कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।